सभी को नमस्कार। सभी को सुबह की राम राम। सबको हैप्पी मॉर्निंग। और आज शुरू करते हैं आज की बुक रीडिंग। बुक का नाम है जादू। इंग्लिश में है द मैजिक। और आज है हमारा डे 5। कल हमने पढ़ा था जादुई स्वास्थ्य के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे जादुई धन के बारे में, मैजिक मनी। धन सिर्फ कागज के वो टुकड़े नहीं है जिसे कमाने के लिए हम पीछे पड़े होते हैं, या जिसके लिए हम आपाधापी कर रहे होते हैं। असल में धन एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जिस तरह आजकल जिस तरह हमें पंच तत्वों की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, जिस तरह पानी और हवा की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमें धन की भी आवश्यकता होती है। कहते हैं कि धन खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। लेकिन मनी क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप समझ लेते हो उस धन की ऊर्जा को, तो आपको धन की ऊर्जा आकर्षित करना बहुत आसान हो जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि उस समय आपके पास धन हो या धन नहीं हो, क्योंकि प्रकृति का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिसके पास जो है वो उसे और अधिक दिया जाएगा। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में आप कैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, अच्छी या बुरी, जिस भी मात्रा में आपके पास धन की ऊर्जा है, आप सबसे पहले उस ऊर्जा को धन्यवाद करेंगे। पैसे को सिर्फ पैसे से ना देख के, पैसे की उन चीजों को भी देखें जिनसे हम अपना आराम लेते हैं। पैसा देकर जो चीजें हम लेते हैं, हम क्या करते हैं कि पैसा आता है तब तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हम पैसा खर्च करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या जा रहा है। बट उस समय भी हमें बहुत ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, और उस पैसे को धन्यवाद देना चाहिए जिसकी सहायता से हमने अपनी जरूरतें पूरी की, अपने शौक पूरे किए। तो जब आप ग्रेटिट्यूड, हम अभी यहाँ ग्रेटिट्यूड सीख रहे हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा में जाते हो, जब आप इस धन की ऊर्जा को ग्रेटिट्यूड करते हो, तो उसे अबेंडेंस में आकर्षित करते हो। क्योंकि मनी एक फ्रीक्वेंसी है, और मनी वही फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी में ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी रन करती है या रहती है। तो हम अगर ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपको धन की ऊर्जा, स्वास्थ्य की ऊर्जा, समृद्धि की, खुशी की ऊर्जा आकर्षित होती है। तो जिस चीज के लिए हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड रहते हैं, वो चीज हमें उतनी ही अधिक मात्रा में मिलती है। इसको आज के लेसन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज की बुक रीडिंग। 5वां दिन, जादुई धन, द मैजिक मनी। कृतज्ञता संपन्नता है, और शिकायत विपन्नता। संपन्नता मतलब अवेंडेंस, और विपन्नता मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कमी। राइट। तो कृतज्ञता क्या होती है? अगर आप कृतज्ञ हो, मतलब आपके पास धन है। इसका मतलब ये कि आपकी ऊर्जा उस तरफ जाती है कि आई एम इनफ या आई एम मोर देन इनफ, इस तरफ से हटके कि आई एम नॉट इनफ। जब भी आप किसी चीज के होने के लिए कृतज्ञ होते हो, तो आप उस तरफ देख रहे होते हो जिस तरफ होती है आपके पास होने या समृद्धि की ऊर्जा। तब कोई चीज होगी तभी तो आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होगे, और आपको वो चीज अबेंडेंस में दी जाएगी। राइट। ये कहा था क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी भी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, या पैसे के बारे में किसी दूसरे को महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होगा। हमारे कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस पैसों को लेके हैं। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। कट कट कट। ठीक है। आते पैसा आते ही खर्च हो जाता है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। जितनी तेजी से पैसा मेरे पास आता है, उतनी तेजी से पैसा वापस चला जाता है। और भी बहुत सारी चीजें आपके पास, अगर कट कट कट, अगर आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में धन है, या आप संतुष्ट हैं,
तब भी अगर आप सामने वाले से मिलोगे तो रोगे कि महंगाई बहुत है यार, पैसा कम, इतना कम है कि कुछ पूछो नहीं। जेब में आप 10,000 रुपए अपनी पर्सनल खरीदी के लिए रखे हुए हो, 20,000 रुपए रखे हुए हो, लेकिन आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? यूनिवर्स तो तथास्तु करने बैठा है, और आप धन को लेकर लगातार नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। आप जिनके पास पैसा नहीं है, सच में नहीं है, वो सोच रहे हैं कि पैसा नहीं है, मुझे और पैसा चाहिए, पैसे की मेरे पास बहुत कमी है, बहुत, फिर भी मुझे पैसा चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? पहले कमी को हाईलाइट कर रहे हो, बाद में समृद्धि को हाईलाइट कर रहे हो। तो आपका ध्यान कहाँ है? पैसे की कमी की तरफ। और जब तक आप जिस चीज के लिए रोते रहोगे, वो चीज आपके लिए उतनी ही कम होती रहेगी। राइट? तो पैसे के लिए कोई भी कंडीशन में आप क्यों ना हो, आपको हर हाल में इस ऊर्जा के लिए कृतज्ञ होना ही है। आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। आपके जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। अब ये फिर से कह रहे हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है, उससे वह सब भी ले लिया जाएगा। अब एक जो डायलॉग है वो हम बार बार कहते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो अपने आप को अमीर समझता है, और जैसे ही वो अपने आप को अमीर समझने लगता है, वैसे ही वो और वेल्थ को क्रिएट करता है। तो ये जो है, हमारे पूर्वजों को ये वाली बात मालूम थी। ठीक है? तो वो क्या करते थे कि वो उसी अबेंडेंस में, उसी ग्रेटिट्यूड में रहते थे। और हम क्या करते हैं? पैसा नहीं है और हमेशा इसी टेंशन में रह जाते हैं कि पैसा नहीं है, जबकि आपको अब क्या करना है? सिचुएशन को चेंज करना है, और आपको हमेशा जो भी आप फील कर रहे हो पैसे के बारे में, उसका अपोजिट बोलना है। अगर नेगेटिव फील कर रहे हो तो, अगर आप सोच रहे हो पैसे की कमी है, तो मेरे पास समृद्धि है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। अगर आप सोच रहे हो पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो आपको सोचना है कि पैसा कमाना बहुत आसान काम है। मेरे पास पैसा नहीं बच रहा, अगर आप सोच रहे हो, तो आप तुरंत सोचोगे कि मैं पर्याप्त मात्रा में पैसे बचा लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट की कमी के कारण भी पैसा खर्च ज्यादा करते हैं हम। अगर हम मनी मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो हम पर्याप्त मात्रा में जो है बचत कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पर मंथ है, वो, और जिनके घर में 10 या 20 हजार आते हो, वो, लिविंग स्टाइल में अंतर होगा, पर हो सकता है। और ऐसा हमने देखा है कि जो पुराने लोग होते हैं, जिनके पास सच में शुरू से पैसा नहीं था, तब भी उन्होंने बहुत सारा सोना, बहुत सारा धन जोड़ के रखा। और अभी भी अगर आप देखोगे, तो कम पैसे वाले ज्यादा अबेंडेंस में रहते हैं कई बार, और जिनके पास अधिक पैसे होते हैं वो रोते होते हैं। क्योंकि ये माइंडसेट का खेल है, ना कि पैसे की अधिकता या कमता का। जैसे ही आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लेते हो, जैसे ही आप इस ऊर्जा का सम्मान करने लगते हो, वैसे ही आप क्या करोगे? और अधिक पैसे को आकर्षित करोगे। आप अपनी लाइफ में अपने से ज्यादा समृद्ध व्यक्ति को, अपने से ज्यादा धनी व्यक्ति को देख के ये नहीं कहोगे कि ये तो 2 नंबर का पैसा है। हम अमीर आदमी को देख के क्या करते हैं? नेगेटिव थिंकिंग। अरे 2 नंबर का है, बहुत ज्यादा, तभी तो खर्च करने के पहले सोचते नहीं है, मेरा पैसा तो बहुत गाढ़ी कमाई का है, मैं क्यों खर्च करूं, मैं क्यों दान दूं, क्योंकि मेरा पैसा तो बड़े बहुत गाढ़ी कमाई का है। ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है कि उसने उस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की, उसका माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो कि वो जहां जाता हो वहीं वो पैसे को आकर्षित कर लेता हो। राइट? तो आपको क्या करना है? अपनी जो पैसे के लिए जो आपका की सेल्फ टॉक है, उसे चेंज करना है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब आपके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास करने के 2 कदम हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख सकेंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन में के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था नहीं या फिर कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तब जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी के मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? क्या आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पे गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए, या आपने किसी भी शौक को पूरा किया? क्या आप ठीक ना होने पर डॉक्टर के पास गए और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत होती थी। ये सब मुफ्त, और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए के लिए $1 का नोट लें और उस पर स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पे है लिखें, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? स्टिकर पे है लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अभी यही था। ये ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। या तो इस तरीके का एक नोट फोटोकॉपी करा लें। इसमें लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, राइट। मेरे पास धन की जितनी भी ऊर्जा मुझे जीवन भर दी गई उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आपको सीधा दिख रहा है ये? मैंने इसकी आपको फोटो भी खींच के दी थी। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बड़ी या छोटी करेंसी जिसमें भी आप कंफर्ट हो, उसमें एक ऐसा नोट लिख के उसके साथ आप ऐसे रैप अप करके अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या ऐसी कोई फोटो ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां आपके आपकी नजर बार बार जाए, ताकि आप धन के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञ हों। तो ये फोटो मैंने आपको दी थी और मैं आपको फिर दे दूंगी। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर, या जितनी अधिक बार चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। अब क्या हो रहा है कि आप नहीं चाह रहे हो, तब भी आपके पास अ, वो नोट देख के आपके दिमाग में वो चीज क्लिक होगी कि आपको मनी का ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, आपकी ऊर्जा में परिवर्तन होने लगेगा। राइट। ये जो जूम यूजर के नाम से आईडी है, वो कौन है? अपना कैमरा खोल लें। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास नहीं था कि आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट या रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने के लिए आपका पैसा खर्च होता।
आज के बाद जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपनी आर्थिक स्थिति को उतनी ही अधिक जादू सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? धन की या किसी और चीज की शिकायत या बुराई करने से पहले आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें। और ये बहुत सच में बहुत नेसेसरी सवाल है कि क्या आप सच में इसकी कीमत चुकाना चाहते हो? यह सवाल इसलिए पूछना है क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या अपने पास आने से रोक देगी। एक नोन थे मेरे, अचानक मुझे याद आया, उन्हें अपना घर सेल करना था। जब भी घर सेल होने की बात होती तो वो ये कहते बाकी सब तो ठीक है, मतलब घर, एक जमीन का टुकड़ा था वो उन्हें बेचना था। तो उन्होंने कहा कि इसकी हीलिंग लगाओ। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई क्योंकि वो काफी दिनों से विवाद में था। और मैंने उन्होंने वो चीज शुरू करी। जब उन्होंने वो चीज शुरू करी उसकी रेमेडी करना, तो उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि बाकी सब तो ठीक है, वो पैसा आएगा तो मैं उसे मैनेज कैसे करूंगा। और उनके बनते जो क्लाइंट्स है ना वो बिगड़ने लगे। अब हमने बोला अब क्या चेंज हुआ? अभी अभी तो अच्छे खासे लोग आ रहे थे। बोलते मेरे मन में एक चिंता है। क्या चिंता है भाई? चिंता ये है कि मैं वो पैसे कैसे संभालूंगा। राइट। आपको अपनी पसंदीदा जॉब तो करनी है, लेकिन इंटरव्यू देने से डर रहे हो। आपको पता है कि आपका कोई स्किल है जो दूसरों के काम आ सकता है, आप उसे बहुत अच्छे से सिखा सकते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि फर्स्ट स्टेप लेने से कि मैं करूंगा तो क्या होगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जिंदगी में आ रहे धन के प्रवाह में खुद ही ब्लॉकेज लगा रहे हो। और फिर आप हीलर्स के पास जा रहे हो और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मेरे ब्लॉकेज निकाल दे। आप ये सोचो कि ये आपने खुद ही बनाया है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपकी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप वो चेंज नहीं कर सकते वो चीज। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे, आप तो मान ही नहीं रहे कि ये प्रॉब्लम आपकी है। फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ठीक इसी तरीके से अगर आप पैसे के बारे में कुछ भी निगेटिव सोच रहे हो, तो आज से ही उसको अपोजिट सी बोलना शुरू कर दो। और यहाँ तो अभी सभी वुमेन्स हैं, तो आप जरूर बोलो, बहुत बार बोलो कि आई एम अ रिच वुमेन। राइट। पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है। जहां जाती हूँ मेरे पास पैसा खिंचा चला आता है। मेरे पास हमेशा पर्याप्त से बहुत अधिक धन होता है। पैसा कमाना सबसे आसान काम है। ठीक है। क्योंकि अगर आप पैसे के बारे में अच्छा सोचोगे, आप पैसे से प्यार करोगे, तो पैसा भी आपसे प्यार करेगा। क्योंकि आप जिसको जैसी एनर्जी भेजोगे वो एनर्जी 10 टाइम मैनीफोल्ड होके आपके ही पास आनी है। मैं जितना पैसा खर्च करती हूँ उसका 8 गुना मेरे पास तुरंत वापस आ जाता है। जब भी आप पैसा खर्च करने के लिए उस जगह से पैसे निकालो जिस जगह से आप जहां आप कैश रखते हो। अगर आप कैश में खर्च करने जा रहे हो, पैसे निकालने के पहले उस पैसे को थैंक यू बोल दो। बहुत अच्छी ओके। एनर्जी से थैंक यू बोल दो कि भाई तू जा रहा है, अब अपने साथ अपने दोस्त भाइयों को और ले आना। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो 2 मिनट लगता है ना आपको जीपे या पेटीएम या क्या बोलते हैं जो भी आप यूज करते हो उसको करने में। तो जैसे ही आप वो ऐप खोलने लगो आप पहले ही बोल दो थैंक यू, भुगतान हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए मेरे पास पैसा था। ऐसा करने से आपके पास धन की एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिले, चाहे नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से भी उपहार मिले, मिली चीज हो, उसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है। और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हर हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर आपके धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा पैसे के बारे में पॉजिटिव बोलना है। और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात और करेंगे। अब जादुई अभ्यास क्रमांक 5। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 पहले करेंगे, अपनी 10 नियमों की सूची बनाएंगे, उन्हें और ये 3 कदम दोहराएंगे। पहले उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हर लाइन के बाद 3 बार कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज चाहें तो आप पैसे की हर चीज के लिए अपने जर्नल में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचा कि कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल गई। आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद महसूस करें। $1 का नोट लें, नोट पर एक स्टिकर चिपका दें, स्टिकर पर लिखें उस सारे धन्य के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हर हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हैं। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी निगेटिव थॉट्स पहचानो कि आप क्या क्या बोल रहे हो पैसे के बारे में। और अगर आपको लगता है कि सच में आप पैसे के बारे में 1% भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो अभी उस थॉट को लिखो ब्लैक पेन से, और उसके बदले आप एक नया थॉट उसका विपरीत सोचो। अगर आप सोच लेते हो तो उसे चैंट करना शुरू करो। ठीक है। आपको अगर सच में अबेंडेंस में पैसा हासिल करना है, और सच में अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बोलना शुरू करो, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आप बोलना शुरू करो कि मैं जितने कदम चलता हूँ हर एक कदम के साथ मेरे पास पैसा आता है। आप बोलना शुरू करो कि मेरी हर एक आती और हर एक जाती सांस के साथ मेरे पास पैसा आता है। और आप जितनी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो पैसे के बारे में, आप उतनी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। दिन में जितने ज्यादा बार आप बोल सकते हो उतनी ज्यादा बार बोलिए, और आप देखिए कि ये जादू कैसे काम करता है। और ये टेस्टेड एंड ट्राइड है। सबसे ज्यादा तो मैंने इसका अभ्यास किया, मुझे लगता है मेरी लाइफ में, मेरे यहाँ पर, कि मैं पूरे टाइम जब भी मैं कुछ भी पैसे के लिए पैसे का भुगतान करती हूँ, मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जरूर करती हूँ पैसे को देने से पहले। और अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आप अपनाओ। अपने पर्स को हमेशा बिल में नहीं रखना, पर्स में एक छोटा सा वॉलेट बना लो। मैं ऐसा एक वॉलेट रखती हूँ जिसमें मेरे पास हर टाइप की करेंसी होती है। ठीक है। उसमें उसमें मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगा के रखती हूँ। भले ही मैं इस वॉलेट से पैसा खर्च ना करूं, जहां पर आप पैसा रखते हो उस जगह को आप साफ रखो। उसको उसको खुशबू लगाते रहो, उसको खोलते रहो उस चीज को, उस ड्रॉर को बार बार। और जब भी आप पैसा निकालो, उस पैसे को आप थैंक यू कहो। मतलब उसको ऐसा डेकोरेट कर दो कि वहां सच में कोई रहता है। और पैसे के बारे में रोना, पैसे के बारे में शिकायत करना, ठीक है, या ये कहना कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, ये बोलना बंद करके आप हमेशा अपने दिमाग में ये बोलो कि मेरे पास पर्याप्त से अधिक पैसा होता है। ठीक है। तो हम आज का करते हैं जादुई अभ्यास शुरू। अपनी अपनी जर्नल निकालेंगे और अपने दिमाग से याद करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जादुई चीज है जो आपने सोची भी नहीं थी, आपको गिफ्ट में मिल गई, और आप खर्च करना चाहते थे और आपने नहीं की, ऐसे ही मिल गई। या फिर आप उन चीजों के बारे में, धन को, जितना अधिक धन की ऊर्जा को धन्यवाद दे सकते हो देंगे। और उसके बाद जो भी नियमित आपको याद आती है वो लिखेंगे। वैशाली मैम, शायद आपका कैमरा ऑन है, अंधेरा है ना? रंजना मैम, और ये कौन जूम यूजर है, ये अपनी जो है वो कैमरा ऑन कर लें। मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग रुक रही हूँ। ठीक। तो आपका जो भी पर्सनल थॉट हो पैसे के लिए, आप उस पर्सनल थॉट को इस मनी की ऊर्जा से जोड़ेंगे। और आप क्या करेंगे, मुझे अपना एक पर्सनल अफर्मेशन लिख के भेजेंगे। तो मुझे समझ में आएगा कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ज्योति ने तो सीखा है। ज्योति, पैसे के लिए आपकी अफर्मेशन क्या है?
मैम मेरा तो यही रहता है कि सोते जागते हर टाइम मेरे पास पैसा आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। प्रीति, तुम्हारा क्या रहता है? मैं जितने कदम चलती हूँ उतने कदम मेरे पास पैसा आता है। हम्म। मैं बोलती हूँ कि मैं जहां जाती हूँ पैसा खिंचा चला आता है, और पैसा कमाना सबसे आसान काम है। और बाकी हर एक आती हुई जहां तो सांस, और हर एक जाती हुई सांस के साथ मेरे पास पैसा आता है। अब सबसे अच्छा तरीका और बताती हूँ आपको। अगर आपको अपने घर को समृद्धि की ऊर्जा से भरना है, राइट, आप लोगों में से कितने लोग हो जो अपने घर की डस्टिंग और सफाई करते हो? सभी करते ठीक हैं। है। कम से कम 5 से 10 मिनट हम झाड़ू पोछा करने में लगा देते हैं, मिनिमम। मुझे तो आधा पौना घंटा लग जाता है अगर मैं खुद करती हूँ तो, राइट। आप हाँ। पोछोगे, साफ करोगे, आप खाना बनाओगे, उस समय आप अपने मन में ये चीज बोलोगे। मैं जब काम करती हूँ और बिजी रहती हूँ, या जब पैदल चल रही होती हूँ, या गाड़ी में अकेली बैठी होती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मेरे पास चारों तरफ से। और मैं लगातार बोलती जाती हूँ, मैं इतना बोलती हूँ कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ मैं किस काम के लिए जा रही थी, राइट। तो ये काम करना है। जब मैं अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाती थी तो मेरे घर से उनके स्कूल का डिस्टेंस आधे घंटे का होता था। हम लोगों में जो कन्वर्सेशन हुई हुई, नहीं हुई तो जाते समय, अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, नहीं हुई तो जाते समय और आते समय, मतलब पूरा 1 घंटा मैं ये यही अफर्मेशन बोलती थी। कभी कभी मन में बुदबुदाती जाती थी, बाजू वाला सुन ले तो सुन ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी मन में बोलती थी। तो आप ये चीज कर सकते हो। सामने वाला आपको पागल कहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके साथ ये जादू होना शुरू हो जाएगा ना, तो सामने वाला भी आपके साथ इस जादू की प्रैक्टिस करने लगेगा। तो सबसे बड़ा रोग क्या होता है, क्या कहेंगे लोग? तो लोगों को छोड़ो, और अपने आप को अगर समृद्धि की ऊर्जा में लाना है तो अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलो, राइट। अब आज मैं कराऊंगी अपना सबसे फेवरेट मनी विजुअलाइजेशन, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं दिन में एक बार जरूर करती हूँ। और साथ में हम मनी के लिए अफर्मेशन बोलेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट है। मौसमी मैम को 6 बजे जाना होता है, तो मौसमी मैम अगर आपको जाना हो तो आप निकल जाना, ठीक है? हम्म। ठीक है। हम्म। सारे अपने आप को म्यूट कर लो। अपने थोड़े कंधों को हिला लो, मूव कर लो। अपने हाथों को हिला लो। थोड़े अपने पैरों में हलचल कर लो ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। ठीक है। और अपनी स्पाइन को, हाँ, वेरी गुड, स्ट्रेचिंग कर लो। मृणाल स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दी है। जो करना है वो करो, 1 मिनट की एक्टिविटी कर लो। वेरी गुड। अब अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद कर लें, और सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे रखें। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद। आज के इस खूबसूरत जादू से भरे दिन को धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें। और आज हम रिलैक्सेशन की दूसरी टेक्निक अपनाएंगे। तो अपने पूरे शरीर को बहुत जोर से अपनी मुट्ठियों को बांधना है, और अपनी पूरी मसल्स को बहुत टाइट करना है। जब तक मैं बोलूं होल्ड करके रखना है, रेडी। अपनी मुट्ठियों को तेजी से खींचिए, अपने पैर की और अपनी हर चीज की नसों को बहुत जोर से खींचिए, खींचिए, खींचिए। एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस अंदर। अपनी मुट्ठियों को भींचिए, भींचिए, और अपने शरीर को बहुत जोर से कस लीजिए, जितना जोर से चाहें। होल्ड, 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 होल्ड एंड रिलैक्स। वन मोर लास्ट टाइम। अपनी मुट्ठी बंद करें, एक लंबी गहरी सांस अंदर, और अपने शरीर को टाइट करें, टाइट करें, टाइट करें, टाइट करें, टाइट करें, टाइट करें। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं काउंटिंग शुरू करूंगी 10 से लेकर 1 तक। और जैसे ही आपकी काउंटिंग 0 पे होती है, आपको अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच जाना है। वो कोई शीशोर हो सकता है, कोई नदी का किनारा, आपका कोई गार्डन, कहीं भी शीशोर पे पहुंच जाएं। आज मैं कहती हूँ बहुत सुंदर समुद्र के किनारे पे पहुंच जाएंगे। रेडी?
अपनी आंखों के सामने अपने पसंद के कलर का एक बहुत बड़ा 10 देखें, 9 देखें, 8 देखें, 7, 6, 5 देखें, 4, 4 देखें, 4 देखें, 4 देखें, 3 देखें, 3 देखें, 3 देखें, 2, 2, 2 देखें, 2 देखें, 1 देखें, 1 देखें, 1 देखें। और जैसे ही मैं 0 कहूंगी, अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच जाएं। ये बहुत सुंदर 0 देखें। देखें कि आप पहुंच गए हैं एक सी शोर पे। बहुत सुंदर समुद्र है। सनराइज का टाइम है। आसमान काला है, अंधेरा है अभी। बहुत सुबह का टाइम है। तारे भी दिख रहे हैं। सूर्य भी उगने को है, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। उन ठंडी हवाओं को महसूस करें। उस रेत की नरमी और गर्मी को महसूस करें। और अपनी पसंदीदा ड्रेस में अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करते हुए उसी शोर पे टहलें। अचानक देखें कि बहुत जोर से बिजली चमक रही है। आप जैसे ही देखते हैं बारिश शुरू हो जाती है। पर आप बारिश के लिए तैयार थे, ये कुछ और हो रहा है। अबेंडेंस में यूनिवर्स से नोटों की बरसात हो रही है। बहुत सारे पैसे बरस रहे हैं। समुद्र की हर लहर अपने साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर बहुमूल्य रत्न लेकर आ रही है। नोटों के बंडल्स लेकर आ रही है। चारों तरफ अचानक जो समा है वो समृद्धि का बन रहा है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ धन की समृद्धि दिखाई दे रही है। हर आती लहर अपने साथ बहुत कीमती हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और पैसों के बंडल्स बहाकर किनारे पे ला रही है। आप ये देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आप कभी अपने हाथ फैलाकर उस बारिश में गोल गोल घूम रहे हैं। कभी आप उन नोटों के बंडल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। कभी आप उन ब्यूटीफुल जेम्स को उठा रहे हैं अपने हाथ में और उनकी खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। इस खुशी को महसूस करें। इस खुशी को महसूस करें। इस खुशी को महसूस करें। देखें कि हर जगह पैसों का ढेर लगता जा रहा है। पास ही में एक बेंच पड़ी है। आप उसमें बैठ जाएं और सोचें कि ये जो सारी अबेंडेंस आपकी है, जो यूनिवर्स ने आपको धन की समृद्धि भेज रहा है, उसे आप कैसे खर्च करोगे? आपकी कोई लाइबिलिटी बहुत दिन से अटकी है क्या? आप उसे पे करोगे या आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इन पैसों को खर्च करोगे? आप सोच रहे हो कि आप इनसे कौन कौन सी जरूरत की जरूरी चीजें खरीदोगे, कैसे शौक पूरे करोगे? क्या आप इससे घर खरीदोगे? आप इसे एनजीओज में दान दोगे? आप इन पैसों का क्या करोगे? आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हो। और अचानक से आपका मन कर रहा है कि आप यूनिवर्स को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके पास यूनिवर्स ने अबेंडेंस में धन की ऊर्जा को भेजा है। इस सारी धन की ऊर्जा को धन्यवाद कहें। धन्यवाद कहें। धन्यवाद कहें। आप अपने स्थान से खड़े हो जाएं और मन ही मन कहें कि हे यूनिवर्स, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत जो शुक्रिया। मैं मेरे जीवन में आने वाले हर रुपए के लिए आभारी हूँ। मेरे पास जो धन है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद कि मेरे पास आप चारों तरफ से समृद्धि भेज रहे हो। मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हूँ।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन को प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं इस धन को प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं इस धन को प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में धन के अनगिनत स्रोत खुल गए हैं। मेरे जीवन में धन के अनगिनत स्रोत खुल गए हैं। मेरी हर दिन हर पल मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर और मजबूत होती जा रही है। बहुत ही बेहतर और मजबूत होती जा रही है। मैं धन के लिए जितनी ग्रेटफुल होती हूँ, उतना ही अधिक समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। मैं समृद्धि के लिए जितनी भी ज्यादा शुक्रगुजार होती हूँ, उतना ही समृद्धि मेरे पास आती है। मैं इस धन की समृद्धि की के लिए जितनी भी ज्यादा शुक्रगुजार होती हूँ, उतनी ही समृद्धि मेरे पास आती है। अब आप कल्पना करें कि आपके हाथों में नोटों की गड्डियां नहीं, बल्कि अवसर, खुशियां और आशीर्वाद की ऊर्जा है। आप उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने बैंक बैलेंस में एक बहुत बड़ी सी रकम को की कल्पना करके देखें और देखें कि आपका बैंक बैलेंस हर दिन बढ़ता जा रहा है। आप आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से सहजता से समृद्ध हो रहे हैं। सहजता से समृद्ध हो रहे हैं। इस धन की ऊर्जा को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें। धन्यवाद दें। और देखें कि ये जो सारे आपके पास जो नोट, जो सारे पैसे, जो सारे जेम्स एंड जो भी सोना चांदी पड़ा हुआ था, वो एक गोल्डन एनर्जी में परिवर्तित हो गया है। और वो गोल्डन एनर्जी आपके अंदर समा रही है। समा रही है। समा रही। आसमान साफ हो चुका है। सनराइज हो रहा है। और आपका ध्यान अचानक उस सनराइज की तरफ जा रहा है। ये आज का सनराइज कोई आम सनराइज नहीं है। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज का सनराइज गोल्डन सनराइज है। देखें कि आज सूर्य भी आपको समृद्धि दे रहा है। इस गोल्डन सनराइज को देखें। इस गोल्डन सनराइज को देखें। और ईश्वर को अपने जीवन में आई हुई हर तरीके की समृद्धि के लिए धन्यवाद करें। हर तरीके की धन की ऊर्जा के लिए धन्यवाद करें। अपनी दोनों बाहों को फैलाएं और कहें कि मेरे जीवन में आने वाली धन की ऊर्जा के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे यूनिवर्स, आपका शुक्रिया कि आप इस ऊर्जा से मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो। पूरा करते हो। पूरा करते हो। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ और मैं जहां भी जाती हूँ, समृद्धि मेरे पीछे खींची चली आती है। मैं जहां भी जाती हूँ, समृद्धि मेरे पीछे खींची चली जाती है। पैसा मुझसे और मैं पैसों से बहुत प्यार करती हूँ। यूनिवर्स को थैंक यू कहें। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपनी लाडली बच्ची बनाने के लिए, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। और मैं हर स्थिति में बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर स्थिति में बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर स्थिति में बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। इस ब्रह्मांड को शुक्रिया कहें। इस ब्रह्मांड को शुक्रिया कहें। अपने आप को हक करें और अपने आप को भी शुक्रिया कहें। अपने आप को शुक्रिया कहें और आई लव यू कहें। और धीरे धीरे, धीरे धीरे वहां वापस आ जाएं जहां आप बैठे हुए हैं। इस सारी ऊर्जा को महसूस करते हुए आप अपनी सामान्य अवस्था में आए। सामान्य अवस्था में आ जाएं। सामान्य अवस्था में आ जाएं। अपना समय लेते हुए, अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आप को ब्लेस्ड करें।
अपने दोनों कंधों को ब्लेस करें और अब ये ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फैला लें। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। कैसा लगा? ये मेरा सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन है। और जब भी मुझे कुछ भी विजुअल करने का मन करता है तो मैं सबसे पहले मनी विजुअलाइजेशन करती हूँ। कि आप किसी सी शोर में हो और समुद्र पैसे बहा के ला रहा है आपके लिए, या यूनिवर्स से अबेंडेंस की बारिश हो रही है। अगर आपके पास समृद्धि नहीं है और अगर आप इस तरीके का विजुअलाइजेशन करते हो, उस समय आप बहुत समृद्ध फील करते हो। और उसी समय आप धन को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दोगे। राइट। अब आज के लिए कोई सवाल है? ये जो जार है इसमें अपन इच्छाएं भी लिख के डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हो। अच्छा याद दिलाया प्रीति, थैंक यू सो मच। वैशाली, मैडम, आज के जार का विचार बताइए। आज हमारे लिए कौन सी अफर्मेशन है जो हमें दिन भर बोलनी है? फॉर्मेशन ऑफ द डे। थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। सफलता मेरा हक है। हम्म। मैं सफलता पाने के योग्य हूँ। वेरी गुड। सफलता मेरा हक है। मैं सफलता सफलता पाने के योग्य पाने हूँ। के योग्य हूँ। अभी क्लास खत्म होने के बाद जिसके पास भी टाइम होगा, कम से कम 21 टाइम इसको बोलेंगे। और सच में हर व्यक्ति का हर जगह हक होता है। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना, नाव वाली। किसने किसने सुनी थी? कि मिला हमें सब कुछ है और हम क्लेम नहीं कर रहे। तो हर चीज पे हमारा हक है। और हर तरीके की सफलता समृद्धि पे हमारा हक है। और हम हर सफलता और समृद्धि पाने के योग्य हैं। आपको कभी भी कोई गिफ्ट देता है उसे बहुत प्यार से स्वीकार करें। आपको कभी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है उसे भी बहुत प्यार से स्वीकार करें। कि ये सब समृद्धि है जो ईश्वर आपकी तरफ भेजता है, और आप कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थैंक यू बोल के यूनिवर्स को दे दो, यूनिवर्स आपको लौटा देगा। मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं करती, मैं अभी कुछ नहीं कर रही, यूनिवर्स करा रहा है। तो पूरी जो तारीफ है वो किसकी? यूनिवर्स की। तारीफ को उसको भेज दो। कोई क्रिटिसाइज करता है उसे भी यूनिवर्स को भेज दो। ना अच्छा आपका ना बुरा आपका, लेकिन अगर कोई आपको कुछ अच्छा देता है, अपने मन से कोई गिफ्ट लाता है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आप ग्रेटिट्यूड के साथ उसे लोगे। और कभी भी आने वाले अवसरों को, या आने वाले धन को, या आने वाली समृद्धि की ऊर्जा को मना नहीं करोगे। आज से अपने आप से प्रॉमिस कर लो। क्योंकि कई बार होता है कोई हमें कुछ देना चाहता है पर वो हमसे डरता है कि हम उसको देंगे ये लेगी नहीं, और फिर बाद में हम कहते हैं हमें कोई कुछ देता ही नहीं है। तो भाई जितने अच्छे आप गिवर हो, उतने अच्छा आपको रिसीवर भी तो होना पड़ेगा ना। और अगर आप रिसीवर नहीं होगे तो क्या आप ये सब रिसीव कर सकते हो? नहीं। तो अच्छा रिसीवर बनना भी जरूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी है, सांस छोड़ना जरूरी है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप दूसरों को देते हो, अगर आपको कोई प्रेम से कुछ दे रहा है तो उसे लेना भी जरूरी है। राइट। तो आज इस विचार के साथ कि सफलता मेरा हक है और मैं सफलता पाने के योग्य हूं, उसके साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना अपना जो वो है उसे अनम्यूट कर लीजिए। जय गणेश, जय जय सीताराम। गणेश, जय सीताराम। स्वस्थ रहो, थैंक यू खुश सो जय रहो। मच गणेश जय मैम। सीताराम, जय श्री थैंक यू। कृष्ण। जय जय गणेश जय गणेश जय सीताराम। सीताराम। जय गणेश सीताराम। ठीक है, कल मिलते हैं।